8. हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो खाटू नरेश की जय। मैंने ये स्लोगन से शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि खाटू श्याम जी, जिसको हम सब जानते हैं, खाटू श्याम जी बोलते हैं उनको, उनका कह सकते हैं कि नाम इस इंडिया में छोड़ो इस पूरी दुनिया में है राहुल। ठीक है, उनका जो मंदिर है जयपुर में। अब सबसे एक बढ़िया चीज हम आपको बताते हैं कि अगर जी इंसान की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो वो वहां जाकर पूर्ण कर सकता है। राहुल, मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी कोई जायज विश है और आप जाएंगे सीधे वहां पर, और यदि आपने दिल से मांगी है तो वो 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? पहले तो मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन से शुरू करना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल काफी सही और खूबसूरत सवाल है हर्ष। द पॉइंट इज कि ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं भारत में, इंडिया में, जिनके बारे में सेम चीज बोली जाती है। बिल्कुल बोली जाती है, और जिनमें से एक आध में मैं गया भी हूँ जी। शायद मैंने इतनी शिद्दत से मांगा नहीं, कह सकते हैं, लेकिन क्या कहोगे राहुल, अगर एक ऐसा मंदिर हो जहां आपकी आस्था अगर है, लेट सपोज आप एक नॉर्मल भी इंसान है और आप वहां पे कुछ मानते हैं तो पूरा हो जाता है। मेरा खुद का भी हुआ। ऐसा होता है तो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है दुनिया में। जो मैंने सबसे पहले नारा लगाया खाटू श्याम बाबा का जी, बात हम यहाँ पर उनकी करने वाले हैं। एक बार नारा रिपीट करेंगे राजस्थान वालों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिनको हम महाभारत के युग में अगर देखें तो बर्बरीक भी कहते हैं, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है जी। अब हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, पहले मैं इस बात की पुष्टि कर देना चाहता हूँ जी। क्योंकि कहते हैं कि जो बर्बरीक थे ये घटोत्कच के पुत्र थे राहुल, घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। और अगर आपको मौरवी के बारे में पता है तो शायद वो मुझे मौरवी, अच्छा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है नर्स की जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। कभी एक राजा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर वो इराक के राजा थे अपेरेंटली उस जमाने, तो कभी उनकी बात भी करेंगे। मौरवी की अगर हम लोग बात करें तो मौरवी जो है एक असुर था, नरकासुर। नरकासुर के सेनापति मूरा की बेटी थी जी। और एक बार की कृष्ण और सत्यभामा जो उनकी वाइफ थी, ये लोग आए थे नरकासुर को मारने के लिए। तो सत्यभामा जी, मतलब जो कृष्ण जी की वाइफ थी, उनकी लड़ाई हुई थी मौरवी के साथ जी। इवेंचुअली जो है वो ड्रॉ टाइप का हुआ, कोई हारा जीता नहीं, लेकिन कृष्ण जी ने नरकासुर को मार दिया, उसके बाद मूरा को भी मार दिया। तो मौरवी ने एकदम वो अखंड प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है कृष्ण जी को बर्बाद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण तो साक्षात में विष्णु भगवान है, तो फिर उन्होंने अपने शीश झुका लिए, नमन झुका लिए। और एक थ्योरी और भी है कि लोग कहते हैं कि ये जो एक नाग कन्या थी और साक्षात वासुकी की बेटी है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। शिव जी के जो सर्प हैं, वासुकी की बेटी, उनकी बेटी है। एक मत के अनुसार हो सकता, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि राहुल जिस तरह के बर्बरीक थे जी, मतलब जितनी ज्यादा परम वीर थे, वो सिर्फ एक ऐसे ही किसी के वंशज हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा परम वीर हो, जैसे वासुकी आपने बोला हो जी। तो अब चूंकि बर्बरीक नाम क्यों है मैं पहले वो बता देता हूँ, जिनको आज हम लोग खाटू श्याम जी बोलते हैं जी। बर्बरीक नाम इसलिए था क्योंकि जब ये जन्मे हैं तो इनके बचपन में जो बाल थे वो बब्बर शेर की तरीके थे, ऐसा कहते हैं, घुंघराले टाइप के और बहुत बड़े बड़े टाइप के। जी। तो इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया था बचपन से ही। ऑल्सो जैसे हम लोग महाभारत में कर्ण को दानी बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से बर्बरीक भी बहुत ज्यादा दानी थे। ये अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाम रखने का जो कॉन्सेप्ट था, ये अर्जुन वाली जनरेशन के बाद लोगों ने कुछ भी अलग सीन किए थे। अभी घटोत्कच का नाम घड़े पे रख दिया गया। हाँ, मतलब ये क्या लॉजिक है? अभी इसका नाम तो बाल घुंघराले तो बर्बरीक हो गया, मतलब बर्बरीक जी का भी नाम तो थोड़ा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था, विच इज ठीक है, उनके अपने हिसाब से समझने का तरीका है जी। एक तरीके से कहा जाता है कि जब बर्बरीक पैदा हुए थे राहुल, तो घटोत्कच जी जो थे, जो स्वयं मास्टर ऑफ डार्क आर्ट थे एक तरीके से, उनका बेटा, अब सोच लो किस तरीके का होगा वो, ठीक है, उनका और मौरवी का बेटा, मिला जुला बेटा, वो भी सोचो, वासुकी का अंश और यहाँ से घटोत्कच का अंश जी। तो जिनके पास ऑलरेडी तंत्र का ज्ञान मौजूद है एक तरीके से जी। तो वो मतलब कहते हैं ना कि वो पिता जो होता है भले कितना ताकतवर हो, लेकिन जब बच्चा होता है उसका तो अलग ही लेवल पे चला जाता है एक तरीके से, राइट। तो जब ये हुए पैदा तो ऐसा कहते हैं कि घटोत्कच जी इनको श्री कृष्ण के पास लेकर गए। ओके। और श्री कृष्ण ने वहां पर इनके कान में, जो बर्बरीक थे उनके कान में कुछ उपदेश दिए थे। वो किसी को नहीं पता है कि वो उपदेश क्या थे, कुछ कहा था। ओके। ऐसा कहते हैं। इसके बाद से राहुल इन्होंने कई सारी शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल करी, कई सारी चीजें करी इन्होंने। अच्छा, इनके कई सारे नाम भी हैं, जैसे खाटू श्याम इनको हम बोलते हैं,
इसके अलावा इनको हम बोलते हैं कलयुग के अवतार, कलयुग के श्याम एक तरीके से। इनको नेपाल में यालम्बार भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। और इनका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं तीन बाणधारी। जी, उनके जो लेजेंडरी तीन बाण थे। अच्छा, ये जो लेजेंडरी तीन बाण की जो कहानी थी राहुल, ये इसके बारे में आपको कुछ पता है? अब आई थिंक उनके पास 3 बाण थे और कुछ वैसा था कि वो पूरी महाभारत की लड़ाई उन 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। आई थिंक कुछ ऐसा था कि वो जैसे आजकल लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जी, कि आप मतलब एक आपने टारगेट फिक्स कर दिया तो वहीं जाके उनको फटना है, वैसा टाइप का था जी। या आप वो अगर नाम लेके बोलेंगे तो तीर जाएगा घूम फिर के उसी को लगेगा जिसके नाम पर उसका आह्वान किया गया है। तो इस किस्म का कुछ था ये। बिल्कुल। और एक इस तरह की कहानी भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि ये जो 3 बाण थे, जब ये बहुत ज्यादा गुस्साए थे कि मैं अब महाभारत, क्योंकि इतना चल रहा था तो वो ऑलरेडी परेशान थे कि अगर ये सब चलेगा तो मैं सब बंद कर दूंगा। मतलब उनके साथ सिनेरियो ये था। और उनको एक वरदान प्राप्त था राहुल कि वो जिसकी तरफ से लड़ेंगे वो जीतेगा, प्लस उनकी माँ ने उनसे ये बोला था कि तुमको हमेशा जो हार रहा है उसकी तरफ से खड़ा होना है। इसी अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली, तो मतलब कई जो लोग मतलब बचपन से ये हमारे गांव में इसको बोलते थे कि कोई अगर ऐसा बंदा होना कि जो मान लो 2 पार्टियों में लड़ाई हो रही हो, ठीक है, और ये बंदा ना इसकी साइड ना उसकी साइड है, ये किसी की साइड ले सकते, तो ऐसे लोगों को आमतौर पर बर्बरिक बोला जाता था। ये कह सकते हैं तरीके से, लेकिन ट्रेडिशन बनाने वाली बात। अब इनका अपने में एक अलग सिनेरियो था कि भाई हम जिसकी तरफ जाएंगे वो जीत जाएगा। ये भी एक तरह, मतलब इसका मतलब सबके दिमाग में ये प्लस पॉइंट था कि ये जिसकी तरफ गए वो जीत गया, वो पक्ष जीत गया। लेकिन अब एक और दिक्कत है जी, क्योंकि इनकी माँ ने कहा था कि जो हार रहा है तुम उसकी साइड रहना। अब आप जरा इमेजिन करो राहुल, ये कैसा एक तराजू टाइप का हो जाएगा कि जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव हारेंगे, वो पांडव के साइड चले जाएंगे, तो ये कभी खत्म ही नहीं होता फिर युद्ध। एक बड़ा अजीब सा आई थिंक बिहार वाली अगर कोई जनता है तो शायद इस बात को समझेगी। एक जमाने की बात है, कुछ इलेक्शंस हुए थे अर्श बिहार में, सेंट्रल के, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि एक पॉलिटिशियन थे रामविलास पासवान, जिनके बेटे हैं चिराग पासवान, जो अभी जो फिल्म के हीरो भी हैं भाई, अब MP बन गए। तो हुआ ये कि जो RJD थी, शायद नीतीश कुमार की पार्टी, उनको भी एक वोट्स आए बराबर के, और जो RJD थी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनको भी जो है एक तरह के वोट आए जी। और थोड़े से वोट मिले इनको रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति है शायद पार्टी के नाम था। तो हुआ ये कि अब सीन ऐसा हुआ कि ये जिसके साथ जाते हो मेजोरिटी वहां जाती। तो उस टाइम पे जो है न्यूज़पेपर में ये लिखा होता है कि बर्बरी को बिहार। तो पहली बार जो है मैंने रामविलास पासवान को जब पढ़ा तो ये पता कि बर्बरी, मुझे पता है बर्बरी कौन था। तो बर्बरी कौन थे, तो जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिनकी साइड पे जाएंगे वो पार्टी जीत जाएगी। समझ गया। मतलब ये एक वो हो गया कि आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर कहीं भी गया तो तुम जीत जाओ, पार्टी विजय। तो अब यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि राहुल जिसकी साइड जाएंगे वो जीत जाएगा, लेकिन जो हार रहा होगा ये अचानक से उसके साइड चले जाएंगे। इनके साथ सिनेरियो ये अच्छा, इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी बाय द वे, ऐसा कुछ इनके साथ सिनेरियो नहीं था। हाँ, ये इतने एंटी थे नहीं, एंटी थी नहीं इनकी किसी से। ऑल्सो अब चूंकि घटोत्कच ऑलरेडी पांडवों को सर्व करते थे कि मतलब उन्हीं के साइड रहते थे एक तरीके से, तो एक बार का किस्सा ये है। अच्छा, उस किस्से को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इनको 3 बाणधारी क्यों कहते थे जी। इनके पास वो 3 बाण कहाँ से आए थे? कहते हैं कि जब धीरे धीरे बड़े हुए बर्बरी, तो इनको बहुत ज्यादा तंत्र विधान और शस्त्र विधान में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि जीन्स में ही था वो एक तरीके से। तो एक ऋषि थे राहुल प्राचीन समय में, उनका नाम था विजय ऋषि। तो विजय ऋषि उनको क्यों कहते थे, उसके पीछे रीजन ये है कि वो जहां जाते थे उनकी विजय हो जाती थी, मतलब वो तुरंत जीत जाते थे। अगर कोई शस्त्र चलाने वाला, शास्त्र वाला है तो वो जीत जाते थे तुरंत। ये उनको ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था। तो हुआ ये कि विजय जो ऋषि थे, अच्छा, इनको परेशान किया जा सकता था। एक होता है ना कि तुम जीत नहीं सकते हो, तुम परेशान कर सकते हो। तो जो विजय ऋषि थे, इनको क्या काम करते थे, जो असुर वगैरह थे वो परेशान करने लगते थे बार बार, तो उनका जो हवन होता था भंग हो जाता था, कुछ ऐसा होता था। तो विजय ऋषि को मिले ये बर्बरीक, ऐसा करके, और बर्बरीक ने ये बोला कि इच्छा जाहिर करी कि मुझे अस्त्र शस्त्र इन सब की शिक्षा लेनी है आपसे, क्योंकि आप विजयी हो खुद ही स्वयं में जी। तो मतलब एक समझ रहे हो, एक ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी वरदान प्राप्त है विजय होने का, वो एक विजय ऋषि से शिक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक
मतलब आप शिक्षा दीजिए ताकि मैं युद्ध नीति में कुशल हो पाऊं और Okay, तंत्र नीति में okay. कुशल हो पाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? अब शर्त ये थी कि जो असुर आ रहे थे उसको इनको भगाना था। कह रहे तुमको बर्बरीक मारना को। नहीं असुरों को, अच्छा। तुमको भगाना है असुरों को। दिक्कत ये है, इसीलिए इस करके आज अगर आप देखेंगे तो ये कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हारा फायदा कर सकते हैं। ऐसा करके कहा गया है कि खाटू श्याम जी हमेशा अच्छा करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंगली ये है कि इन्होंने मारा नहीं, तो विजय जो ऋषि थे वो अपना पूजा करते रहे, और जी। जो बर्बरीक थे वो अपने अपने ट्रिक लगा के जैसे तैसे उन्होंने उसको हटा दिया वहां से, जो असुर थे। असुरों को भगा दिया वहां से। ओके। अच्छा, जो हवन हो रहा था वो शिव जी। हवन कर रहे थे वो लोग। शिव जी का हवन। शिव जी का जो हवन, उसको शिव हवन बोलते जी। हैं। तो विजय ऋषि ये हवन कर रहे थे जस्ट बिकॉज उन्हें बस साधना था शिव जी को एक तरीके से। तो ओके। हुआ ये कि जब ये सारा काम हो गया तो अचानक से शिव जी प्रकट हुए, ऐसा कहते हैं, और Okay. शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए थे उनसे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने शायद वो जो असुर थे, बर्बरीक ने असुरों को हटाने के लिए सिर्फ 3 डंडे उठाए थे। मतलब 3 बार उन्होंने हाँकने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। मगर खाली उन्होंने डंडा हाँका और वो असुर भाग गया वहां से। कुछ तो किया होगा ऐसा करके। Okay. तो शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 3 बाण दिए उनको, बोला कि ये 3 तुम्हारे लिए काफी है। जैसे तुमने 3 डंडे से सबको 3 हटा बार दिया, हाँका है उनको। सिर्फ हाँका है, वो भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। जी जी। तो इसी तरीके से मैं तुम्हें 3 अभेद बाणों की शक्ति देता हूं, और वो 3 अभेद बाण फिर उनको वहां से प्राप्त हुए, जिनके बारे में आपने मुझे बताया कि विजय बाण थे वो एक तरीके जी, से जी, जी, जी। किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे, इवन भगवान, ऐसा भी कहते हैं। तीनों बाणों की लाइक पावर सेम थी, राइट? मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि अब Concept नाम लेके यही था। मारोगे तो वहीं जाके लगेगा। यस, एग्जैक्टली। अब हम आते हैं अगेन महाभारत के युद्ध पे। तो जब ये परेशान हुए जी। और गए सबको मारने के लिए, तो श्री कृष्ण ने ये सोचा कि अगर ये आ गए तो अनंत काल तक युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि इधर से लड़ेंगे, फिर उधर से लड़ेंगे, फिर इधर से आ जाएंगे, तो युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है खत्म होना। जी। नहीं, तो एक बार की बात है राहुल, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेके उनके सामने गए। जी। अब उनसे मांगते तो कैसे मांगते, उनके जो बाण है। अच्छा, जी। पहले एक नीति चलती थी कि भाई शास्त्रार्थ करो, यदि तुम हार गए तो तुमको ये करना पड़ेगा, या भाई युद्ध करो, हार गए तो तुमको ये करना पड़ेगा, एक जी, तरीके से। अब चूंकि श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेके गए थे राहुल, जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं, कुछ ऐसा तर्क वाला काम इसको क्या बताऊं जो ये ना कर पाए, एक तरीके से। तब श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको वो पेड़ दिख रहा है, उन्होंने एक पेड़ की तरफ इशारा किया जी। और बोला तुमको अपने बाणों से, 3 बाणों से इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद करना है, एक तरीके से। जी जी। ऐसा जी, कुछ जी, था। ऐसा तो- कुछ था। तो उन्होंने किया, सारे पत्तों में उन्होंने एक ही बाण से छेद कर दिया। मतलब उन्होंने एक बाण मारा और सारे पत्तों में छेद हो गया, एक तरीके से। जी। क्योंकि वो हट नहीं रहे थे ना ब्राह्मण, वो कह रहे थे कि मैं हटूंगा नहीं, मैं तुम्हें महाभारत में नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुमने मेरे वचनों का एक तरीके से उल्लंघन किया है। तो कहते हैं कि एक बाण चलिए मैं आपके लिए समर्पित कर देता हूं, मैं जी। चला देता हूं। तो राहुल, उन्होंने एक बाण से एक पेड़ के जितने भी पत्ते थे सबको भेद डाला। अब हुआ क्या कि वो उन्होंने बोला कि वो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने श्री बोला कृष्ण ने बोला कि आपने अभी भी अपना टास्क कंप्लीट किया नहीं है, वो पत्ता अभी भी मेरे पैर के नीचे है, एक पत्ता, जी। वो भेदा नहीं था, और वहां पर उनका बाण घूमने लगा था। तब बर्बरीक जी समझ गए कि ये कुछ ना कुछ रणनीति बनाई गई है एक तरीके की। तो उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन से भी पहले जो विराट स्वरूप के दर्शन थे वो बर्बरीक जी ने करे, और करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। जी। बड़ी अजीब सी डिमांड थी ये। बर्बरीक जी ने अपना शीश भी दे दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा महाभारत का युद्ध लेकिन देखना है, क्योंकि मैं उसी पर्पस पे आया था कि मुझे युद्ध देखना है, राइट राइट। लड़ना भी है, देखना लड़ना भी भी है, देखना भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आज से तुम निर्णायक बनोगे इस युद्ध के, तुम्हें निर्णय करना है कि कौन जीता कौन हारा। तो उन्होंने कहा कि जी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ऊंची कोई शिखा थी पर्वत की, वहां पे इनका सर रख दिया। अब जी। हुआ ये कि जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कौरव और पांडव दोनों आए, उन्होंने पूछा कि कौन जीता। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन जी, जीता। जी। तो इन्होंने कहा कि ना कौरव जीते ना पांडव जीते, श्री कृष्ण और द्रौपदी जीती। द्रौपदी जीती। देखिए, ये तो हमें पता है कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे हाँ जी, हाँ असंख्य जी, सैनिक हाँ बन जी। के घूम रहा था, सबको वध कर रहा था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी जी चंडी बनकर घूम रही थी और सारे सैनिकों का संहार कर रही थी, एक उनका तरीके खून से पी रही थी। उनका खून पी रही थी। ओके। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद जब इतना निस्वार्थ उन्होंने निर्णय दिया, जी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आज से और जी। अभी से मैं तुम्हें अमृत से सींचता हूँ। मतलब पीना तो दूर की बात, उन्हें नहला सींच दिया, दिया। नहला दिया, जी। और बोला तुम चिरकाल तक पूजे जाओगे
और जब भी कोई हारेगा हमेशा उसको तुम्हारा सहारा मिलेगा। और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, मेरे अवतार के रूप में पूजे जाओगे। तभी ये स्लोगन आया कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।